जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 की मैथ एनसीईआरटी अध्याय 2 पूर्ण संख्याएं। तो बच्चों, पूर्ण संख्या क्या होती है? तो आइए जानते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। वैसे तो आपको पता होगा, फिर भी हम बता दे रहे हैं। पूर्ण संख्या बच्चों 0 से चालू होती है। 0, 1, 2, 3 ऐसे डैश डैश करके इन्फिनाइट तक पूर्ण संख्याएं होती हैं। और प्राकृतिक संख्या क्या है बच्चों? प्राकृतिक संख्या आइए देखते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होती है, जो हम गिनती करते हैं। हम गिनती कितने से करते हैं? 1 से करते हैं ना, तो 1 से चालू होती है प्राकृतिक संख्या। 1, 2, 3 डैश डैश करके इन्फिनाइट तक हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो बच्चों, हमने देख लिया है पूर्ण संख्या क्या होती है और प्राकृतिक संख्या क्या होती है। हमें ये जानना जरूरी था, क्योंकि ये पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या हमारे इस चैप्टर में ना जितनी भी सवाल है उसमें बहुत बार आएंगी, इसलिए हमने पहले ये पढ़ लिया। चलो अब चलते हैं अपने सवाल की तरफ। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। मतलब इसके बाद जो आएंगी अगली 3 प्राकृतिक संख्या उसको लिखना है। हमें क्या करना है? हमें इसमें एक एक जोड़ते जाना है, बस उसके बाद हमारी प्राकृतिक संख्या आ जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे 10,999 है ना, +1 कर दो, क्या आ जाएगा हमारा? 11,000 हो जाएगा। 11,000 हो गया। ये इसके बाद 11,000 में 1 जोड़ दो, +1 कर दो, क्या आ जाएगा? 11,001 आ जाएगा। फिर इसमें 11,001 में 1 जोड़ दो, 11,001 में +1 कर दो, कितना आ जाएगा हमारा? 11,002 आ जाएगा। ये हमारी अगली 3 प्राकृतिक संख्या हो गई। यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों, ये रही हमारी नेक्स्ट सवाल। 10,000 एक से ठीक पहले आने वाली पूर्ण संख्या लिखिए। मतलब कि इससे पहले आने वाली, जो 10,001 से पहले थी, मतलब कि इसके बाद वाली हमने किया था पहले। अब इसके बाद इसके पहले आने वाली, इसके पहले मतलब इसके पीछे वाली जो आके चली गई हैं। चलिए अब हम करते हैं सवाल। तो 10,001, तो इसमें हम एक एक माइनस करेंगे। -1 करना है, तो क्या आ जाएगा बच्चों? तो हमारा आ जाएगा पूरा पूरा 10,000। -1 कर देंगे तो अब 10,000 में से -1 करो, -1 कितना आ जाएगा? 9,999। अब 9,999 में से -1 करो, कितना आ जाएगा? 9,998। यही हमारा आंसर हो गया। देखिए इसके आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं हो गई, ये इसका आंसर। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो चलिए बच्चों, ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो बच्चों, पूर्ण संख्या क्या होती है? देखिए यहाँ पर पूर्ण संख्या कितने से चालू होती है? 0 से। 0, 1, 2, 3 मतलब 0, 1, 2, 3 डैश डैश करके इन्फिनिटी तक होती है ना। तो इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। इसका ये आंसर हो गया। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। अपना नेक्स्ट सवाल क्या है? चौथा का, ये चौथा है सवाल ना। 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं आती हैं? तो 32 और 53 के बीच में पूर्ण संख्या में ज्ञात करनी है। मैं कहा, ये रही 32 और 53 के बीच,
इनके बीच की पूर्ण संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हम एक तो सबसे बेसिक तरीका होता है 33, 34, 35 ऐसे गिनती कर लें कितनी पूर्ण संख्या होती है। जैसे 33, 34, 35 डेढ़ ऐसे 52 तक हम गिन लेंगे। तो इतने में कितनी पूर्ण संख्या होती है? 20 पूर्ण संख्या होती है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे गिन लो, पूर्ण संख्या होती है। नहीं तो क्या कर लो, फिर एक तरीका होता है, देखिए 53 में 32 घटा दो, कितना आ जाएगा? 1 और 21 आ रहा है। तो बच्चों इसमें मतलब है कि 53 को हमने 2 बार ले लिया है। जैसे 53 है, हम तो 32 तो घटा लिए, लेकिन 53 थोड़ी ना घटाए हैं, वो 53 भी गिन उठ रहा है ना इसमें। तो एक माइनस करना चाहिए इसमें, एक माइनस कर दो तो 20 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं आप, एक शॉर्टकट ट्रिक है ये, शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं आप। जैसे आपकी मर्जी वैसे ही कर लीजिए। ओके बच्चों, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। बच्चों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न के परावर्ती लिखिए। परावर्ती मतलब बच्चों इसमें एक एक जोड़ना है। चलिए लिखते हैं, हम करते हैं सवाल। कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 24,40,701। तो इसमें हम +1 कर देंगे। चलिए पहला सवाल करते हैं। इसमें +1 करना है तो क्या आ जाएगा हमारा? 24,40,702 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए दूसरा करते हैं। कितना है? 1,19,9। ये कितना बच्चों? 1,01,99। इसमें +1 कर दो, ये कितना हो जाएगा? हो जाएगा ये 1,02,000। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ तीसरा करते हैं। यहाँ पर देखिए कितना है ये? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10,99,909। चलिए करते हैं। इसमें +1 करना है। तो कितना हो जाएगा? ये 11 लाख हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। चलिए बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। बच्चों ये रही हमारी नेक्स्ट सवाल। इसमें करना है निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। मतलब कि इसमें हमें पीछे का लिखना है तो -1 करना है। -1 करके लिखेंगे। 94 - 1 कितना हो जाएगा हमारा? 93। इसका यही आंसर हो जाएगा। तब दूसरा का देखते हैं, बी वाला। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये 10,000 है तो 10,000 में हम -1 करेंगे। कितना आ जाएगा हमारा? 9,999। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,00,000, 2,08,090। तो हम इसको यहाँ करते हैं। चलिए सी वाला। -1 करना है।
इतना ये आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम करते हैं डी वाला। माइनस करिए, एक माइनस इसमें भी करना है, कर लेना आप लोग। ये आपका होमवर्क हो गया। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।